इस वाली वीडियो दे विच आपां क्लास 9वीं चैप्टर अपना पहला संख्या प्रणाली इस दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आ जिहड़े आपां नूं हुण जिहड़े फाइनल पेपर अपने होणगे उन्हां दे विच आउण दे चांस आ। तो आपां हरेक चैप्टर दे इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जिहड़े चैप्टर वाइज डिस्कस करांगे। तो जिवें आपां नूं पैटर्न आया होया कि अपना फाइनल पेपर किस तरह आउणा, उहदे विच एक एक अंकां वाले किहड़े चैप्टर दे विचों किन्ने आउणे आ, 2 अंकां वाले किन्ने आउणे आ, बिल्कुल उस तरह ही आपां करांगे। जिवें इस दे विचों अपने कोले पहले अध्याय दे विचों 1 अंकां वाले 4 सवाल आउणे आ, ठीक है। तो ये तुहानूं फाइनल पेपर दे विच इस लैसन दे विचों पहले चों 1 अंकां वाले 4 क्वेश्चन जरूर दिखणगे। वो किवें हो सकदे आ वो आपां डिस्कस करांगे। तो हुण क्वेश्चन डिस्कस करन तो पहलां थोड़ा जिहा आपां रिवीजन कर लईए कि इस चैप्टर दे विच कनसैप्ट की सी जां फार्मूले किहड़े-किहड़े आ। जदों तुहानूं एक बार ये चीज़ां क्लीयर होऊगां फिर जदों आपां ये क्वेश्चन करांगे तां तुहानूं बहुत ही ज़्यादा ईजी वो लगणगे। तो कनसैप्ट वेखो, तुसीं इस पेज दा पूरे दा स्क्रीनशॉट ही लै लेना, ठीक है, क्योंकि इहदे ते सारा जिहड़ा अपने पहले चैप्टर दा निचोड़ आ। जे तुहानूं आह वालीआं चीज़ां बेसिक सारियां पता तो तुहाडा पहला लैसन मतलब पूरा कंप्लीट आ, तुहानूं वो रिवीजन करन दी उहदी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो बेसिक कनसैप्ट आपां एक एक करके थोड़े रिवाइज कर लईए। तो सब तो पहला आपां पढ़िआं सी प्रकृतिक संख्यावां। तो जिहड़ियां संख्यावां 1 तो शुरू हुंदिआं 1 2 3 4 5 अनंत तक जांदिआं उन्हां नूं बोलदे आ प्रकृतिक संख्यावां। अगे है पूर्ण संख्यावां, जिहड़ियां संख्यावां 0 तो शुरू हुंदिआं जिवें 0 1 2 3 4 5 इन्हां नूं बोलदे आ पूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां, तो इन्हां दे विच घटाओ वाले नंबर भी अपने कोले सारे आ जांदे आ, 0 भी आ जांदा, 1 2 3 4 5 भी सारे आ जांदे आ। प्रमेय संख्यावां, प्रमेय की हुंदा P वटा Q दे रूप दे विच कोई भी संख्या जिथे P ਅਤੇ Q संपूर्ण संख्यावां होण, मतलब इन्हां दे विचों P ਅਤੇ Q होना चाहिए। तो Q है जिहड़ा संख्या दा हर, मतलब थल्ले वाली संख्या वटे दे 0 दे बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। इसदियां एग्जाम्पलां जिवें 1 वटा 2 3 वटा 2 घटाओ दा 7 वटा 3 कल्ला 4, कल्ला 4 भी की है प्रमेय संख्या, क्योंकि इहनूं आपां की लिख सकते हैं, इहदे वटे दे विच 1 लिख सकते हैं। तो यह की बन गया P वटा Q के रूप दे विच की बन गया प्रमेय संख्या। 0 भी एक प्रमेय संख्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल कि 0 किहड़ी संख्या प्रमेय आ अप्रमेय आ, तो आपां उत्थे आंसर लावांगे अपना प्रमेय आ। वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 तुसीं कहंदे प्रमेय किवें आ। देखो आपां नूं पता कि जिहड़ा वर्गमूल 4 आ किहड़ी संख्या का वर्ग करिए कि 4 बन जे 2 का, तो वर्गमूल 4 का मुल कितना आ जाऊगा 2। हुण आपां कहा सी जे किसी संख्या के वटे दे विच कुछ भी है नहीं, उहदे वटे दे विच की आपां ला सकते हैं 1, तो 2 वटा 1 की बन गया P वटा Q, तो यह भी की बन गई प्रमेय संख्या, राइट। इस तो बाद अप्रमेय संख्यावां, तो जिन्नियां भी अपने कोले पूर्ण वर्ग संख्यावां है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्यावां किहड़ियां हुंदियां जिवें 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 भी की है पूर्ण वर्ग संख्या, 3 का वर्ग 9, 9 भी की है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इन्हां तो बिना 1 4 9 16 25 36 49 इन्हां तो बिना बाकी जिन्नियां भी संख्यावां जे आपां उन्हां दा इस तरह वर्गमूल करी चलांगे तो वो किहड़ी अपने कोले संख्या आई जाऊगी अप्रमेय। जिवें आपां नूं पता किसी भी संख्या का वर्ग 2 नहीं हुंदा, 2 की होगी फिर 2 वर्गमूल 2 की होगा अप्रमेय। जिवें इत्थे 7 आ वर्गमूल 7, आपां नूं पता किसी भी संख्या का वर्ग 7 नहीं हुंदा, तो वर्गमूल 7 की हो जाऊगी 1 अप्रमेय। 8 आपां नूं पता भी किसी भी संख्या का वर्ग जिहड़ा 8 नहीं हुंदा, तो वर्गमूल 8 की बन जाऊगी अप्रमेय। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुसीं याद रखनी है पाई, पाई जिहड़ा अपने कोले ये भी किहड़ी हुंदी है 1 अप्रमेय संख्या। इस तो बाद आ जांदियां वास्तविक संख्यावां, वो कहंदे जे आपां जिन्नियां भी सारियां संख्यावां पढ़ियां प्रमेय ते आ वालियां अप्रमेय, जदों आपां दोनों नूं मिला दिंदे अपने कोले की बन जांदियां वास्तविक संख्यावां।
एक तो ये हो गई। ਇਹਦੀ ट्रिक की है याद रखने की, ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक नंबर वाले ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आना। ਤੁਸੀਂ इस तरह टेबल बना लेना, प्रकृतिक, पूर्ण, संपूर्ण, प्रमेय, वास्तविक, इधरले पासे अप्रमेय। ठीक है, जे तुसी इन्हां नूं नैचुरल नंबर लिख लोगे, आ अपने आ जाणगे होल नंबर, आ इंटीजर, आ रैशनल, तो उवें भी तुसी देख सकते हो कि अपनी किहड़ी ट्रिक आ जिहड़ी बनती है। जिवें अपने कोले इत्थे आपां इहनूं लिख सकते हैं नैचुरल नंबर आ अपना होल नंबर आ W नाल, आ हो गया अपने I नाल इंटीजर, आ हो गया रैशनल। तो तुसीं इहनूं आए भी याद रख सकते हैं NWIR, NWIR, N का मतलब नैचुरल प्रकृतिक, W का मतलब होल मतलब पूर्ण, I का मतलब इंटीजर, इंटीजर हुंदे आ संपूर्ण संख्यावां, R का मतलब रैशनल मतलब प्रमेय संख्यावां। तो इंग्लिश मीडियम के लिए तुसीं आ याद रख सकते हो। हुण सवाल की हुंदा, हरेक प्रकृतिक संख्या की हुंदी आ, पूर्ण भी हुंदी आ, संपूर्ण भी हुंदी आ, प्रमेय भी हुंदी आ, वास्तविक भी हुंदी आ। आपां तां थल्ले नूं आ सकदे पर थल्लों तां नूं नहीं जा सकदे। ठीक है, जिवें हुण मन के चलो आपां नूं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण की हो सकती है, जां तां प्रमेय हो सकती है जां वास्तविक। पूर्ण की हो सकती है, संपूर्ण, प्रमेय, वास्तविक हो सकती है। तो हरेक अप्रमेय संख्या की होगी, वास्तविक। ठीक है, जो आप क्वेश्चनों के यूज़ करांगे ना उदों तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी हो। फिलहाल तुसीं अगला टेबल इस तरह ही याद रखना भी आपां टेबल बना लिया करना। इस तो बाद आ गया दशमलव विस्तार। तो ये नाल संबंधित भी आपां नूं एक नंबर वाले दे विच सवाल आ सकदा। तो सब तो पहला अपने कोले दशमलव विस्तार हुंदे आ तीन तरह के। एक तो हुंदा शांत दशमलव विस्तार, एक हुंदा अशांत आवर्ती दशमलव, एक हुंदा अशांत अणआवर्ती दशमलव। जिहड़ा शांत दशमलव हुंदा ये पॉइंट तो बाद जिवें कोई संख्या आ गई उत्थे रुक जांदा। जिहड़ा हुंदा अशांत आवर्ती दशमलव ये की हुंदा, ये पॉइंट तो बाद रुकदा नहीं, जो आपां भाग करी जांदे आ गांह दी गांह आई जांदा, पर इहदे विच थोड़े के समय बाद 2 या 3 संख्यावां दा दोहराव होण लग जांदा। इहनूं की बोलदे आ अशांत आवर्ती, अशांत अणआवर्ती। अशांत का मतलब भी दशमलव तो यदा रुकना नहीं, गांह दी गांह आई जाना। अणआवर्ती का मतलब कि इहदे विच अखरां दा भी दोहराव जिहड़ा नहीं होना, किते भी जाके अलग अलग अखर जिहड़े वो आउणगे। ये हुंदी है तीसरी किस्म। हुण जे तां हैगा पहलियां 2 किस्मां भी, जां तां जदों आपां भाग करी जांदे आ 2 संख्यावां नूं, दशमलव किते जाके रुक गया, मतलब बाकी अपने कोले 0 बच गया जो आप भाग करी जाने, तां भी वो होगी प्रमेय संख्या। जे अपने कोले बाकी 0 नहीं आउंदा पर संख्यावां दा दोहराव होण लग गया भी वार वार उही आउण लग गईआं, तां भी वो की आ प्रमेय आ। जे अपने कोले संख्यावां रुकदियां भी नहीं पईआं, मतलब बाकी है जिहड़ा अपना 0 नहीं आउंदा पिया ते संख्यावां दा दोहराव भी नहीं हुंदा पिया, तो वो तीजी किस्म आऊगी, वो होगी अपनी अप्रमेय संख्या। राइट, ये जो आप क्वेश्चनों के विच यूज़ करांगे उदों तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी इन्हां दी होगी। फिलहाल तुसीं केरा हजे इन्हां नूं रिवीजन के तौर पर एक बार देख लेना। इस तो बाद घात अंक नियम। तो घात वो कहते जे अपने कोले ए की घात कोई M आ, इहदा मतलब हुंदा गुणा, ए की घात N मतलब आधार बराबर आ, घातां आपस दे विच की हो जांदियां, जुड़ जांदियां, जे विचकार गुणा का चिन्ह। जे इत्थे आधार अपने कोले बराबर आ, विचकार चिन्ह हैगा भाग दा, घातां की हो जांदियां घटाओ। जे अपने कोले कोई संख्या उहदे उपर घात आ, उहदे उपर एक होर घात आ, तां घातां की हो जाणगियां आपस दे विच मल्टीप्लाई। जे अपने कोले 2 संख्यावां दी घात इक्को जी आ, कोई 2 संख्यावां A अते B दोनों की घात इक्को जी आ, इहनूं आपां की लिख सकते हैं, पहली संख्या की घात उही, दूजी संख्या की घात उही। आ मोस्ट इंपॉर्टेंट आ कि जे किसी भी संख्या की घात कितनी होवे 0 तो उहदा आंसर कितना हुंदा 1 हुंदा। राइट, तो ये चीज़ां तुहानूं बेसिक कनसैप्ट आपां इन्ने करने सी। जे तुहानूं इन्हां बारे थोड़ी जी भी क्लैरिटी होगी तो जिवें जिवें हुण आपां इहनूं क्वेश्चनां दे विच यूज़ करांगे उवें तुहानूं ज़्यादा जिहड़े हे क्लीयर होणगे। हुण देखते हैं आपां इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे विच लिखिया कि हेठ लिखियां विचों किहड़ी अप्रमेय संख्या है।
तो आपां जदों इंट्रोडक्शन कीती सी आपां उहदे विच गल कीती सी कि जिहड़ी संख्या दा वर्ग ना होया उस दा वर्गमूल की होऊगी अप्रमेय संख्या। हुण आपां देखदे हां इहदे विच जे आपां ध्यान दे नाल देखीए तां जिहड़ा अपने कोले आ वाला हैगा 23 आपां नूं पता 23 किसी भी संख्या का वर्ग आ जिहड़ा नहीं हुंदा तो इसका वर्गमूल की आ जूगी एक अप्रमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गई। थोड़ा जिहा होर आपां जे चैक करदे बी ऑप्शन 225 आपां नूं पता कि जिहड़ा 15 का वर्ग आ वो कितना हुंदा 225। तो ये अपने कोले इहदा वर्गमूल किहड़ी संख्या बन जानी सी प्रमेय राइट। सी ऑप्शन जे आपां देखदे तो उहदे विच सी 0.3796 तो इत्थे दशमलव आ जिहड़ा इहदा रुक गया इहदे अगे बिंदु नहीं लगे हुए इहदा मतलब ये किहड़ा दशमलव आ शांत। आपां कहा सी कि जे अपने कोले शांत दशमलव आ गया वो भी किहड़ी संख्या होऊगी प्रमेय। डी ऑप्शन डी दे विच हैगा 7.478478 अगे जी अगे चलदा रहिंदा तो ये अपने कोले आ गया अशांत तो हैगा ये पर ये संख्यावां का दोहराव होने लग गया। देखो 478 478 तो ये बन गया शांत आवर्ती दशमलव। तो आपां ये भी कहा सी कि जे अपने कोले अशांतता संख्या होवे ओह पर अंक का दोहराव होने लग जे उहनूं भी आपां की कहांगे प्रमेय। तो एक ही अपने कोले इहदे विच अप्रमेय संख्या वो किहड़ी सी वर्गमूल दा 23। इस तो बाद इसका दूसरा सवाल एक अप्रमेय संख्या का दशमलव विस्तार हुंदा है। तो आपां पढ़ के आए हैं कि जिहड़ी अप्रमेय संख्या होगी उहदा दशमलव किहड़ा होऊगा अशांत अणआवर्ती। तो आ भाई ऑप्शन अशांत अणआवर्ती ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट ऑप्शन। अगे आ गया प्रमेय अते अप्रमेय संख्यावां दे सुमेल तो प्राप्त हुंदा है। मतलब प्रमेय अते जदों आपां अप्रमेय नूं जोड़ दिंदे की बनदा हुंदा वास्तविक संख्यावां आपां कीता होया। तो किहड़ा ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट। दो प्रमेय संख्यावां विचकार डैश प्रमेय संख्यावां हुंदियां हन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगा ये दो प्रमेय संख्यावां दे विचकार अणगिणत जां अनंत अप्रमेय संख्यावां हुंदियां हन। ये याद रखना तुसीं। इस तो अगे आ गया सिफर एक डैश संख्या है। सिफर का मतलब की हुंदा कि जीरो। जीरो किहड़ी संख्या तो जीरो आपां गल करके आए हैं जीरो की आ एक प्रमेय संख्या। तो इत्थे भर दांगे सिफर एक प्रमेय संख्या है। अगे आ गया 2 वर्गमूल 7 वटे दे विच 7 वर्गमूल 7 एक डैश संख्या है। तो ये दसनी आपां किहड़ी संख्या। तो ये आपां की करांगे देखो 2 अपने कोले दिता वा पहला तां 2 वर्गमूल 7 वटे दे विच 7 वर्गमूल 7। हुण आपां इहदे विच देखिया कि वर्गमूल 7 नाल वर्गमूल 7 कट्टिया गया कल्ला की रह गया 2/7। तो ये किहदे रूप दे विच आ पी वटा क्यू दे रूप दे विच आ। पी अते क्यू दोनों की आ संपूर्ण संख्यावां ते क्यू आ जिहड़ा 0 दे बराबर है नहीं गा क्योंकि 7 आ। तो 2/7 एक अपने कोले किहड़ी संख्या बन गई प्रमेय संख्या बन गई। तो आ सारा कट घटा के की बनूगा एक प्रमेय संख्या राइट। अगे आ गया ए दी घात m डॉट ए दी घात n। मतलब जे अपने कोले आधार बराबर आ विचकार चिन्ह हैगा गुणा दा तो आपां नियम कीता सीगा। नियम अपना पहला कि घातां आपस दे विच की हो जांदियां प्लस हो जांदियां जड़ जांदियां। तो की बन जूगा ए दी घात m जोड़ n। 2 पाई डैश संख्या है। तो आपां नूं पता की पता आपां नूं कि 2 पाई 2 पाई दा आपां दसना कि किहड़ी संख्या अपने कोल। तो आपां नूं पता हैगा कि जिहड़ा 2 आ वो हैगी आ प्रमेय संख्या। क्यों क्योंकि आपां इहनूं लिख सकते हैं 2/1। जिहड़ा पाई आ वो आपां स्पैशल इंट्रोडक्शन दे विच पढ़िया कि पाई एक किहड़ी संख्या अपने कोले अप्रमेय। हुण एक तुहानूं रूल पता होना चाहिए। रूल की आ कि जे अपने कोल आ वाली प्रमेय आ वाली अप्रमेय दोनों दी गुणा
प्रमेय की गुणा जे आप आ प्रमेय के नाल करांगे तो जिहड़ी नवीं संख्या बनूगी वो भी की बनूगी आ प्रमेय संख्या बनूगी। ठीक है, तो इत्थों आपां की सिट्टा कढ लिया कि जिहड़ा अपना 2 पाई आ वो भी किहड़ी संख्या एक आ प्रमेय संख्या है। अगे आ गया हरेक आ प्रमेय संख्या डैश हुंदी है। तो हुण आपां नूं अपना कनसैप्ट देखना पैना। हरेक अप्रमेय संख्या की हुंदी आ वास्तविक संख्या। तो अप्रमेय कल्ला एक तीर ही जाता पिया, कल्ली वास्तविक संख्या हुंदी है। तो ये आ जाऊगा इसके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, वास्तविक संख्या हुंदी है। नैक्सट हम देखते हैं इसका आप सवाल नंबर 10। तो नैक्सट आ जाते अपने को सही गलत। तो 10वां हैगा हरेक प्रकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हुंदी है। तो आप इंट्रोडक्शन अपनी ट्रिक चक्की, हरेक प्रकृतिक संख्या पूर्ण भी हुंदी है, संपूर्ण भी, प्रमेय भी, वास्तविक भी। तो इनू आप लिख देंगे सही है। 11वां हरेक संपूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या हुंदी है। संपूर्ण जां तां प्रमेय होगी जां वास्तविक, थल्ले नहीं आना आप हमेशा। तो संपूर्ण है जी पूर्ण नहीं हो सकती, तो वही आ जाऊगा गलत, क्योंकि संपूर्ण तो तां पिया पूर्ण, तां नूं नहीं आपां जाना, थल्ले नहीं आ सकते। हरेक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हुंदी है। अप्रमेय वास्तविक संख्या तीर का निशान बनया वा मतलब हुंदी आ, तो ये की आ जाऊगा राइट। अगे आ गया वो संख्या जिसका दशमलव विस्तार अशांत अणअवर्ती है अप्रमेय हुंदी है। तो आप दशमलव पढ़िया होया कि अप्रमेय का दशमलव हुंदा अशांत अणअवर्ती। इन्होंने की लिखा होया, इन्होंने भी लिखा वा अशांत अणअवर्ती। तो ये की आ जाऊगी राइट। सिफर एक अप्रमेय संख्या है। तो आप की पढ़ के आए हैं कि जिहड़ा सिफर आ मतलब 0 आ वो किहड़ी संख्या प्रमेय आ, पर ये कहते अप्रमेय आ। तो ये की हो जाऊगा इन्हों का अपने को गलत। संख्या 10/3 का दशमलव विस्तार शांत आवर्ती है। तो इनू आपां हल करके देखना पैना। तो हल किवें करना है, देखो ध्यान नाल। 10/3 तो 10/3 इसका मतलब की आ कि जिहड़ी संख्या वटे दे उपर लिखी हुंदी आ उहनूं भाग दे विच थल्ले वाले नूं बाहर। हुण भाग करिए 33 9, एक बाकी बच गया, इत्थे पॉइंट इत्थे 0, 33 9, फिर एक बाकी बच गया 0, 33 9। आपा गया हमेशा इस तरह एक एक ही बाकी बची जाना। तो यह दशमलव की आऊगा अशांत, पर एक ही अखर का दोहरा हो रहा, आपको पता वार वार 3 नहीं आई जाना है, 3 3 3। तो अशांत तो हैगा, पर यह की आ आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अपन उन्होंने की किया कि 10/3 का दशमलव विस्तार शांत आ, पर है की आ अशांत। तो यह भी की आ जाऊगा गलत आ जाऊगा। अगे आ गया 16वां ए दे घात m उपर घात n। तो यह भी आप नियम पढ़िया होया कि जे कोई संख्या ए आ उहदे उपर घात आ, उहदे उपर एक होर घात आ, घातां आपस दे विच की हो जांदियां गुणा हो जांदियां। तो इत्थे लिख दांगे ए दी घात कितना बन जूगा m गुणा n। अगे आ गया 125 के उपर 1/3 घात का मुल है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ये नाल दा क्वेश्चन कोई ना कोई आ सकता जां इस तरह ही। तो 125 के उपर घात 3। तो आप की करना है, जो भी घात इस तरह वटे वाली होवे सब तो पहला आ संख्या के की बना लेने आ गुणनखंड। तो गुणनखंड आप इत्थे बना लेने 125 दे। तो होरे एक बार आप बिल्कुल इस तरह ही करना। तो सब तो पहला आपको पता कि ये जाऊगा 5 के पहाड़े ते। तो 125 नूं 5 नाल भाग किया, 5 दूनी 10, 2 5 5 5 25। तो कितना आ गया 25। 25 फिर 5 के पहाड़े ते 5 5 25, 5 आपदे पहाड़े ते 5 एकम 5।
तो 125 के गुणनखंड की बन गए 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इत्थे लिख लेने 125 की थां ते की लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। उपर घात किन्नी 1/3। उस तरह हुण आ 5 अपने कोले 3 वारी आ, तो इहनूं आपां 5 की घात की लिख सकते हैं 3 उपर घात 1/3। हुण हुणे नियम करके आए आ कोई संख्या उहदे उपर घात आ उहदे उपर एक होर घात आ, तो घातां की हो जांदियां आपस दे विच गुणा गुणा होऊगा। आ 3 उपर पिया आ थल्ले पिया वटे दे 3 नाल 3 कट्टिया गया, कल्ला रह गया 5 की घात 1। मतलब आंसर कितना आ गया इसका 5 आ जिहड़ा राइट आंसर आ। तो ये अपने 17 तक एक एक अंकां वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी। पेपर दे विच 4 सवाल आपां नूं आउणे एक एक अंकां वाले, हो सकदा इन्हां दे विचों ही आ जाण, जिवें सही गलत खाली थावां जां थोड़े बहुते हेर फेर नाल आ सकदे आ। तो तुसीं कनसैप्ट चंगी तरह समझने आ। नैक्सट हुण आपां देखदे आ इसदे 2 अंकां वाले सवाल। तो लैसन 1 दे विचों आपां नूं 2 अंकां वाला एक सवाल आउणा, तो ना ही तो इस दे विचों आपां नूं 4 अंकां वाला कोई सवाल आउणा, ना ही 6 वाला आउणा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने कोले की आ कि सरल करो। तो आपां नूं दिता होया 5 जोड़ वर्गमूल 7 2 जोड़ वर्गमूल 5। इहनूं आपां सौखे तो सौखा करके लिखना हैगा। तो किवें लिखांगे देखो, हुण इत्थे अपने कोले इत्थे भी 2 पद आ इत्थे भी 2 पद आ, दोनों की गुणा कराउणी आ। तो ये छोटियां क्लासां दे विच आपां कीता सीगा की कीता सी कि जे इधर भी 2 पद होण इधर भी 2 पद होण, दोनों की गुणा कराउणी होवे, तो सब तो पहला पहले नूं इधर पहले नाल गुणा फिर दूसरे नाल गुणा। तो पहला 5 की आपां गुणा कराउणी आ 2 नाल, तो इत्थे लिखांगे वो कितना बन जाऊगा 5 दूनी 10। जोड़ की थां ते जोड़। हुण 5 की गुणा वर्गमूल 5 नाल। एक चीज़ का तुसीं ध्यान रखना, संख्या अपने कोले वर्गमूल तो बिना एक वर्गमूल वाली है। तो जे अपने कोले मान के चलो कोई ए संख्या यदि आपां गुणा कराउणी आ कोई वर्गमूल वाली बी संख्या दे नाल, तो दोनों की गुणा जिहड़ी नहीं हो सकती। आपां नूं उसे तरह ही लिखना पैना। की लिखांगे इहनूं ए वर्गमूल बी। जे इत्थे संख्या कोई वर्गमूल वाली पई आ, इहदी गुणा आपां किसी वर्गमूल वाली संख्या दे नाल कराउणी आ, तो दोनों की गुणा हो जूगी, क्योंकि आ भी वर्गमूल वाला आ भी वर्गमूल वाला। गुणा की होगी वर्गमूल पा के दोनों की गुणा आपस दे विच ए गुणा बी। तो ये कनसैप्ट तुसीं याद रखना। तो इत्थे हुण अपने कोले 5 वर्गमूल तो बिना आ वर्गमूल वाला, तो दोनों की गुणा नहीं हो सकती, उस तरह लिखना पऊगा 5 नूं 5 नाल वर्गमूल 5 नूं उस तरह। नैक्सट आ गया जोड़। हुण आ दोनों की गुणा, यदि पहला इहदे नाल गुणा फिर इहदे नाल दूसरे नाल, तो वर्गमूल 7 की गुणा 2 नाल करनी आ वर्गमूल तो बिना आ वर्गमूल वाला, तो गुणा दोनों की नहीं हो सकती, उवें लिख दिंदे आ 2 नाल वर्गमूल 7। जोड़ वर्गमूल 7 की गुणा हुण कराउणी हैगी वर्गमूल 5 नाल। देखो वर्गमूल 7 की गुणा वर्गमूल 5 नाल, तो आ नियम लग जूगा, दोनों वर्गमूल वाले आ वर्गमूल, विचाले वाले की गुणा 7 गुणा 5, तो 7 5 किन्ने हो गए 35। ये कितना बन जूगा वर्गमूल का 35। तो यही अपना की आ जूगा इसका फाइनल आंसर, यही आपां कढ़ना सी। नैक्सट हुण आ गया इसका सवाल नंबर 2 कि 32 के उपर घात हैगी 2/5, ਇਹਦਾ आंसर दसना कितना होगा। तो आपां एक एक नंबर वाले दे विच भी कीता सी 17वां सवाल कि जदों अपने कोले घात होवे वटे वाली संख्या दे की बना लिया करने आ गुणनखंड बनाया करने आ। तो सब तो पहला आपां जो 32 लिखिया होया इस दे गुणनखंड बना लेने आपां 32 दे। तो 32 आपां नूं पता सब तो पहला 2 दे पहाड़े उपर जांदा हुंदा, तो कितना आंदा होगा जदों 32 नूं 2 नाल भाग करांगे 16 16 भी 2 दे पहाड़े ते जांदा, कितना हुंदा 8 दूनी 16, 8 फिर 2 दे पहाड़े ते 4 दूनी 8, 4 2 दे पहाड़े ते 2 दूनी 4, 2 आप दे पहाड़े ते 2 एकम 2। तो इसका मतलब आपां 32 नूं इत्थे की लिख सकते हैं
32 ਦੀ ਘਾਤ 2/5 सी। तो किन्ने बार 2 आया 1 2 3 4 ते 5 वारी। तो इनू आप 32 की थां ते की लिख लांगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 वारी हो गया। उपर घात 2/5। हुण आपां कहा सी कि 2 किन्ने बार आ 5 वारी। तो इनू आप की लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो उपर घात कितनी है 2/5। हुण कोई संख्या उहदे उपर घात आ उहदे उपर एक होर घात आ। तो इसका मतलब की होया घातां की हो जाणगियां आपस दे विच गुणा। हुण आपां देखिआ 5 उपर पिया थल्ले पिया 5 नाल 5 कट्टिया गया कल्ला की रह गया 2 दे उपर घात 2। 2 दे उपर घात 2 का मतलब की है 2 गुणा 2। तो 2 दूनी कितना हो गया 4। यही आ जाऊगा अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो एक घात वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। ये नाल मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पेपर दे विच मिल सकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे विच हैगा कि 1/वर्गमूल 7 घटाओ वर्गमूल 6 दे हर दा प्रमेयीकरण करो। तो ये भी एक अपने को कैटागरी वाला क्वेश्चन हैगा कि आपां नूं हर दा प्रमेयीकरण करन दे लई कहण। ठीक है। तो रकम अपने को की आ 1/वर्गमूल 7 घटाओ वर्गमूल 6। तो हर दा प्रमेयीकरण करन दा मतलब की हुंदा कि अपने को वटे वाली संख्या हुंदी आ। इहदा उपरला हुंदा अंश वटे दे विच हुंदा हर। वो कहते हर दा प्रमेयीकरण मतलब हर दे विच किहड़ी संख्या होनी चाहिए आ प्रमेय संख्या। ठीक है। इत्थे किहड़ी संख्या हुण वर्गमूल 7 आ प्रमेय आ भी की आ प्रमेय। ते आ प्रमेय चो आ प्रमेय घटाया की बन गया आ प्रमेय। हजे अपने कोले की है इस संख्या दे विच थल्ले की आ प्रमेय संख्या आ वाली। इहदी थां ते आपां किहड़ी लैके आउणी आ प्रमेय संख्या लैके आउणी आ। उसे नूं बोलदे आ हर दा प्रमेयीकरण। तो एक ही तरीका अपने कोल वो तरीका की आ उसे नाल ही आपां करना हैगा। पहलां तां रकम लिख लई आपां। हुण जिहड़ी ये रकम आ इहदा जिहड़ा हार आ इहदे आपां विचकारला चिन्ह बदल देना। आह वाला विचकारला चिन्ह जे तां यह घटाओ आ इहनूं उपर जोड़ थल्ले भी जोड़ करके लिख दो। जे इत्थे जोड़ सी इत्थे लिख दिंदे घटाओ थल्ले भी घटाओ। देखो किवें जिवें हुण इत्थे घटाओ आ आपां इहदा चिन्ह बदल के लिखता जोड़ उपर भी थल्ले भी। तो फस्ट काम तो अपना ही होया करना। अगला काम की आ 2 वटे वाली संख्यावां 1 वटे वाली संख्या आ पई 1 आ पई विचकार चिन्ह गुणा का इहदा मतलब तां वाले दी तां वाले नाल गुणा थल्ले वाले दी थल्ले वाले नाल गुणा। तो 1 दी गुणा जिहदे नाल मर्जी कर दो उही आंसर रहना की रहूगा वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 6। इहदी गुणा इहदे नाल करदे आ कि वर्गमूल 7 घटाओ वर्गमूल 6 की गुणा करनी हैगी आ वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 6 नाल। तो इत्थे आपां एक आइडेंटिटी वरतनी आ फार्मूला वरतना। वो किहड़ा इहनूं साइड ते लिख लैने आपां साइड ते हल कर लैने आ। तो की अपने कोले वर्गमूल 7 घटाओ वर्गमूल 6 इहदी गुणा वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 6 नाल। ठीक है। आपां देखिया एक बारी तो वर्गमूल 7 ते वर्गमूल 6 की घटाओ आ एक बारी दोनों का जोड़ आ। तो एक आपां आइडेंटिटी पढ़ी सीगी कि ए जोड़ बी ए घटाओ बी भी जे तो ए ते बी का एक बारी जोड़ होवे एक बारी घटाओ होवे तो इहदा आंसर की आउंदा हुंदा ए की घात 2 घटाओ बी की घात 2। ठीक है। उही चीज़ बनती पई है ना इत्थे भी एक बारी आ दोनों का घटाओ एक बारी दोनों का जोड़। तो की आऊगा ए की घात 2। तो ए की थां ते हैगा वर्गमूल 7 की घात 2 घटाओ बी की घात 2 बी की थां ते हैगा वर्गमूल 6 की घात 2। तो इत्थे आपां लिख दिंदे आ उपर की आ गया वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 6 वटे दे विच आ सारा इहदे आपां आइडेंटिटी ला के की कर लिया वर्गमूल 7 दे उपर घात 2 घटाओ वर्गमूल 6 दे उपर घात 2। हुण इहनूं हल कर लैंदे आ उपर तां उही रहूगा वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 6 वटे दे विच देखो वर्गमूल दे नाल घात 2 आ जिहड़ी कट्टी जांदी हुंदी है कल्ला रह गया 7 इत्थे भी कट्टी गई इत्थे रह गया 6 तो 7 चों 6 घटाया 1। तो हुण आपां नूं पता
कि किसी संख्या के वटे दे विच एक लिख गए चाहे ना लिख गए, तो कल्ला की रह गया वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 6। यही अपना इसका की होगा आंसर होगा। हुण देखो इहदे हर दे विच की आ गई सी एक संख्या मतलब प्रमेय, तो यही हो गया इसका हर दा प्रमेयीकरण। ठीक है, होप आ तुहानूं यह क्वेश्चन क्लीयर हो गया होना। नैक्सट हुण आपां देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 दे विच हैगा 0.6 उपर बार, इसनूं बोलदे हुंदे आ बार नूं P/Q दे रूप दे विच लिखना। तो ये भी अपने को इंपॉर्टेंट आ क्वेश्चन, देखो किवें करांगे। सब तो पहला 0.6 के उपर बार आ, इनू आपां P/Q के रूप दे विच लिखना। ठीक है, तो पहला तो आपां की करिया करना कि सब तो पहला इनू मान लिया करना x। तो पहला अपना काम की होया करूगा कि मान लो, तो इनू खोल के लिख देना आपां x बराबर 0.6 दे उपर बार। बार का मतलब की हुंदा कि जिन्ने अखरां उपर यह बार लगी होवे उन्ने अखरां दा वार वार की हो रहा दोहराव। जिवें 6 दे उपर बार का मतलब की है 6 6 6, इस तरह यह संख्या। जिवें इत्थे हुंदा फॉर एग्जाम्पल 0.47, इस तरह कल्ले 7 दे उपर बार हुंदी। ये भी क्वेश्चन हैगा तुहानूं 7 दे उपर बार, तो इसका मतलब की होना सी कल्ले 7 का दोहरा 7 7 7, इस तरह अगे दी अगे। ठीक है, तो जेड़े अखर के उपर बार हुंदी है उहदा दोहरा। हुण आपां मान लो इसनूं लिख लिया, इहनूं नाम दे देना समीकरण नंबर 1। तो हुण आपां इहनूं गुणा करवाउणी आ, तो समीकरण 1 नूं किहदे नाल गुणा आपां करवाउणी हैगी आ। देखो आपां देखना सी भी किन्ने अखरां दा दोहरा हो रहा, एक अखर दा दोहरा हो रहा कल्ले 6 का। तो इत्थे लिख दांगे 1 दे नाल 1 0। जिन्ने अखरां दा दोहरा हो रहा उन्नियां 1 दे नाल जीरोआं पा देनियां। जे 2 अखर हुंदे मान के चलो अपने कोले सवाल हुंदा आ वाला 0.57 दे उपर बार, तो यदा मतलब की सीगा 5 7 5 7 5 7, इस तरह। तो इहदे विच आपां इहनूं किहदे नाल गुणा करवाउणा सी, 1 दे नाल किन्ने अखरां दा दोहरा हो रहा दोवां दा, तो 2 जीरोआं ला देनियां सी। हुण 1 अखर का दोहरा हो रहा तां करके 1 0, तो 10 बन गया। 10 नाल गुणा करन ते, तो पहली समीकरण नूं आपां 10 नाल गुणा करनी आ, खब्बे पासे भी सज्जे पासे भी। तो x नूं 10 नाल गुणा कीता 10x, 0.666 नूं आपां 10 नाल गुणा कीता, तो इत्थे लिख दिंदे आ 0.666, इहनूं गुणा करनी आ 10 नाल, तो 10x की थां ते 10x। हुण जदों आपां पॉइंट वाली संख्या नूं 10 100 जां 1000 दे नाल गुणा करते हुंदे आ, तां 1 दे नाल जिन्नियां जीरोआं पॉइंट उन्ने अखर अगे चला जांदा हुंदा। ठीक है, तो इहदे विच अपने कोले पहला लिख लईए की है, पॉइंट तो बिना इहनूं लिख लईए की है 0666, इस तरह। हुण 10 नाल इहनूं गुणा कीती, तो 10 दे नाल 1 0 आ, तो पॉइंट 1 अखर अगे चला जाऊगा। पॉइंट इत्थे सी, इत्थे आ जाऊगा इत्थे। ये बन जूगी समीकरण नंबर 2। हुण इस तो अगला काम अपना की होऊगा कि जिहड़ी नवीं समीकरण आई है, समीकरण 2 विचों 1 नूं घटा देना आपां, 1 नूं घटाउण ते 1 विचों घटा देना। तो दूजी समीकरण की आई है 10x बराबर 0.6। 0.6 का मतलब की आ कल्ला 6, तो 6.666। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਨੂੰ, x ਬਰਾबर 0.666। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ 6 ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ 6 ਆ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ 6 ਘਟਾਏ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। तो 6 'ਚ 0 ਘਟਾਇਆ ਕੱਲਾ 6, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰਾਬਰ। 10x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1x ਘਟਾਈ 9x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, x ਦਾ। ਆਪਾਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, तो x ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੀ ਪਿਆ 9, ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 6/9, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ 6 ਅਤੇ 9 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ 3 ਦੂਣੀ 6, 3 ਤੀਆ 9।
तो इत्थों आपां की कढ लिया तो x का मुल कितना आ गया 2/3। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ 0.6 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ p/q ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2/3। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚਕਾਰ 6 ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭੋ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਅਤੇ 4। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ 6 ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਵਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਟੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਥੱਲੇ ਵੀ 10 ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵੀ 10 ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਵੀ 10 ਨਾਲ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ 10 ਤੀਆ 30, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਕਮ 10। तो 3 ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 30/10। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ 4। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ 10 ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਟੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, फिर उपर भी 10 नाल गुणा, थले भी 10 नाल। उपर की बन गया 10 चौका 40, थले बन गया 10 एकम 10। हुण दो संख्यावां आपां किहड़ियां बना लईआं 30/10 ते 40/10। हुण इन्हां दे उपर देखो, इहदे कोले 30, इहदे कोले 40। 30 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 10, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ 6, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ 1 2 9 ਲਿਖਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तरह तुसीं इहदे नाल दा जिहड़ा क्वेश्चन वो करना हैगा। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जिवें बिल्कुल आपां क्वेश्चन नंबर 1 कीता सी उसे नाल दा ही हैगा। 3 जोड़ वर्गमूल 3, 2 जोड़ वर्गमूल 2, दोनों नूं सरल करना हैगा। आपां इस दे विच देखिया कि इहदे कोल इधर भी 2 पद वाला एक व्यंजक आ, इधर भी। तो इहदे पहला ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। तो ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਈ, 3 ਦੂਣੀ 6, ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ। 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ ਵਾਲਾ, तो ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਜੋੜ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। तो ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਨਾਲ नहीं हो सकती, तो उस तरह ही लिख दें 2 वर्गमूल 3। 2 नूं 2 लिख लिया, वर्गमूल 3 नूं 3 लिख लिया, जोड़। वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 2 नाल। तो दोनों कोल वर्गमूल हैगा, दोनों की गुणा हो जूगी वर्गमूल ते विच इन्हां दी गुणा 3 गुणा 2। तो 3 दूनी कितना आ गया 6, तो यदा आंसर कितना आ जाऊगा वर्गमूल 6। तो यही अपना इसका फाइनल आंसर आ जाऊगा जिहड़ा आपां करना सी। तो इस दे नाल ही अपने लैसन 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्ने भी बन सकते सी वो हो जाते हैं। नैक्सट वाली वीडियो के अगला लैसन है जिहड़ा आपां उस दे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे।